हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो आईएमसी का स्टीविया फोर्स के ऊपर है। इस पर बहुत वीडियो बने हुए हैं, डॉक्टरों ने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग इसकी भी जानकारी रखते हैं, इसलिए कोशिश है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हेल्थ संबंधी जो जानकारी है हर एक व्यक्ति को रखनी चाहिए। उससे क्या है कि डॉक्टर की ज़रूरत कम पड़ती है। शरीर त्रिदोषकारक होता है, कफ पित्त वात, और इससे हर व्यक्ति को जूझना पड़ता है। कब क्या खाना है, कब क्या पीना है, डेली जो हम खा रहे हैं वो किस प्रकृति का है, वायु का है, कफ का है, पित्त का है, और जो अपना शरीर है वो किस प्रकृति का है, क्योंकि सबके अलग अलग प्रकृति का शरीर होता है। इसके जानकारी रख कर अगर खाया पिया जाए और इसको शरीर में जो खा रहा है उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, शरीर के अंदर एक्शन क्या होता है, ये थोड़ा बहुत अगर जानकारी रखा जाए तो आदमी कम बीमार भी पड़ता है और डॉक्टर की ज़रूरत भी कम पड़ती है। इसलिए हर आदमी को हेल्थ संबंधी बुक पढ़ना चाहिए और शरीर के बारे में, खान पीन के बारे में, और जो पदार्थ हम खा रहे हैं उसके बारे में जानकारी थोड़ा बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इस पर मैं जाना नहीं चाहता, यानी वीडियो लंबी हो जाएगी। स्टीविया फोर्स जो है एक जापानी मूल का पौधा है और इसका भारत में भी खेती हो रही है। स्टीविया फोर्स बिल्कुल जीरो कैलोरी और जीरो कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल शुगर फ्री, और ख़ासकर डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए खासकर बनाया गया है। बाज़ार में अनेक तरह की कंपनियां इसका मार्केट में उतारे हुए हैं। ये टैबलेट के रूप में, पाउडर के रूप में भी उपलब्ध है, और इसके अंदर सोडियम है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, फास्फोरस है, जिंक है, विटामिन है, मैग्नीशियम है, एंटीसेप्टिक है, हाइपरटेंशन है, यानी बहुत पोषक तत्व है। इसके साथ साथ ये वजन को कम करने में भी काम आता है। जैसे कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो इसको यूज करने से वजन नहीं बढ़ता है, हृदय संबंधी रोग नहीं होता है, इंसुलिन का रिलीज करता है, बीपी कंट्रोल करता है, आपका स्किन संबंधी जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। माने छोटे मोटे बहुत तरह के इसमें इसको यूज करने से फ़ायदा होता है। तो इसको हर तरह के बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। और शरबत के रूप में चाय रोज़ बनाते हैं, चाय में इसको डाल के पीजिए, इसकी मेहनत नहीं है। अब चीनी या गुड़ की या शरबत बनाते हैं तो उसमें मेहनत लगता है, पर इसमें कोई टेंशन नहीं है। एक गिलास पानी में एक बूंद डालिए, शरबत तैयार हो गया। ये चीनी से 200 से 300 गुना मीठा बताया जाता है। एक गिलास पानी में एक बूंद डालिए, शरबत तैयार हो जाता है। और इसको मिष्टान पदार्थ भी बना सकते हैं। अब डायबिटीज वाले क्या होते हैं, वो कोई भी मिठाई वस्तु या मीठी वस्तु खाने के लिए तरसते हैं, तो उनके तरसने के जो समय अब ख़त्म हो चुका है। वो तड़पना नहीं है, तरसना नहीं है। आप स्टीविया फोर्स घर में लाए, जितना चाहे उतना शरबत बना के पी सकते हैं, चाय जितना चाहे यूज कर सकते हैं, कोई मिष्टान भी बना के यूज कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, क्योंकि इसे डायबिटीज नहीं बढ़ता है, जीरो कैलोरी का ही होता है। तो खासकर मैं स्टीविया फोर्स, चीनी और गुड़ तीनों की तरह से हम कंपेयरिंग करने वाला हूँ, क्योंकि देखा जाए तो लोगों में एक तरह से चीनी का दीवानगी सवार हो चुका है। चीनी का शरबत, चीनी का चाय, जितना भी मीठा पदार्थ है सब चीनी से ही बनाते हैं, जबकि चीनी की एक सफ़ेद जहर माना गया है।
और गुड़ कहो तो लाल है, अमृत है। क्योंकि चीनी जो है उसमें अगर हम फायदे ढूंढेंगे तो मुश्किल से आपको 10% फ़ायदा मिलेगा चीनी में, उससे ज़्यादा नहीं। 90% सफ़ेद जहर है वो। चीनी से खासकर फ़ायदा 2-4 आपको, जैसे कि बीपी लो हो गया उसमें काम आता है, इंसुलिन कम हो गया उसके लिए काम आता है, और माइंड को सक्रिय करने के रूप में भी काम आता है। माने 2-4 फायदा उसमें है, ज़्यादा इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। माने 90% जो चीनी है वो शरीर के लिए नुकसान कारक ही है। इसका एनर्जी इतना हाई लेवल की होती है कि लोग पचा नहीं पाते हैं, और ये धीरे धीरे जो ज़्यादा यूज करता है उसको शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके उपरांत अगर हम गुड़ के यूज करें तो गुड़ को खाद्य पदार्थ कम है, इसको औषधि के रूप में ज़्यादा बताया गया है। और निघंटू में तो इसको नमो गुडाई कह करके संबोधन किया है, इसको नमस्कार किया है गुड़ को। और गुड़ को जिस तरह से आयुर्वेद ग्रंथ व्याख्या किया है, तो मुझे लगता है कि एक खाद्य पदार्थ न हो के औषधि है, एक दवा है। क्योंकि गुड़ का प्रचलन पहले ज़्यादा था, अब एक तरह से फैशन बन गया है चीनी के रूप में। अब गांव का लोग भी क्या कर रहे हैं, चीनी ज़्यादा यूज कर रहे हैं। उन लोग शहरी वातावरण को ज़्यादा मतलब नकल कर रहे हैं। चीनी अधिकतर शहरों में यूज किया जाता था, अभी गांव में पहुंच गया। और गांव वाला को लगता है कि शहर अच्छा है, और शहर वाले को लगता है कि गांव वाले अच्छा है। गांव वाले तो ऐसे ही अच्छा होते हैं, वहाँ के वातावरण शुद्ध है, खान पान शुद्ध होता है। लेकिन गांव को लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। गांव का कहीं शहर हो या गांव का कोई भी हो, अगर गुड़ को चीनी की जगह अगर आप गुड़ को यूज करो तो शरीर के आपको 50% रोग खत्म हो जाएंगे। क्योंकि 90% जो रोग होता है शरीर में वो पेट के खराबी कारण होता है, और लगभग 50% आपको ये गुड़ आपको सोल्व कर देगा पेट संबंधी जो रोग है। तो गुड़ के क्या काम है, डाइजेशन का अच्छा काम करता है। आप खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाने की आदत रखो तो आपको पाचन सही हो जाएगा। गुड़ खाने से आपका ब्लड सही साफ होता है, ब्लड क्लीन कर देता है। गुड़ खाने से लीवर सही रहता है, पेट बिल्कुल क्लियर रहेगा आपका। गुड़ खाने से शरीर का जो टॉक्सिन है वो बाहर निकाल देता है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अब अधिकतर देखते हैं कि लोगों को खुजली कलकल हो जाता है, तो उसका कारण क्या होता है, ब्लड की अशुद्धि, शरीर में टॉक्सिन का होना। अगर आप गुड़ हमेशा यूज करेंगे तो टॉक्सिन खत्म हो जाएगा शरीर से, और ब्लड साफ रहेगा, इससे खुजली कलकल भी नहीं होगी आप। गुड़ हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है, लाल रक्त कण को बढ़ाता है, आपका शुक्र को बढ़ाता है, शरीर में ताकत देता है। लोग को कमजोरी होता है, थोड़ा सा काम करते थक जाते हैं, चलते हैं थक जाते हैं, तो ऐसे आदमी अगर गुड़ को यूज करोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा आपका। जोड़ों का दर्द, क्योंकि गुड़ में आपका आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटासियम है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सब क्या, जो कैल्शियम है, ये सब फास्फोरस वगैरह क्या, जो शरीर के जो दर्द होता है, जोड़ों का दर्द, वो आपको ख़त्म कर देगा। हार्ट संबंधी जो प्रॉब्लम है वो गुड़ से आपको ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब कि गुड़ एक खाद्य पदार्थ नहीं है, एक औषधि है। अब गुड़ को घर में रखो और इसको हर चीज़ में गुड़ का यूज करो। चीनी को बिल्कुल आप अवॉइड कर दो, चीनी अपनी ज़िंदगी से हटा दो, तो आपको 50% जो शरीर का रोग है आपको ख़त्म हो जाएगा। अब खाना खाने के बाद मतलब एक सिस्टम बना लो, वो थोड़ा 10-20 ग्राम की मात्रा में गुड़ जरूर खाएं, पाचन तंत्र आपको सही हो जाएगा। जिसका गैस संबंधी रोग है वो सही हो जाएगा आपका। दूसरी चीज़, सर्दियों में आप देखते हैं कि अधिकतर लोग को सर्दी
का प्रकोप बढ़ जाता है, तो उसके लिए आपको गुड़ के चाय बनाइए डेली और उसमें अदरक डाल दीजिए। अगर इसे भी हॉट बनाना है तो काली मिर्च डाल दीजिए, बिल्कुल मतलब एक सिरप तैयार हो जाता है और डेली इसको पीजिए। चाय डेली पीते हैं तो गुड़ के चाय पीजिए ना, अदरक डालिए, आपको सर्दी होगा ही नहीं। वायु का प्रकोप है शरीर में तो गुड़ के साथ में आप सौंठ का यूज कीजिए, वायु नहीं बनेगी। पित्त का प्रकोप है तो गुड़ के साथ में हरड़ का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, गुड़ भी 4 तरह का होता है, ये भी ध्यान रखना है। एक ये पीला टाइप का आता है, एक सफ़ेद टाइप का गुड़। इसको ग्राहक को आकर्षित करने के लिए इसमें केमिकल डाल के बनाया जाता है। इस तरह का गुड़ आप यूज मत करना, ये और नुकसान करेगा शरीर को। तो आपको किस गुड़ का यूज करना है, जो बिल्कुल काली गुड़ हो और थोड़ा लाल हो, ये 2 टाइप का गुड़। काली गुड़ सबसे श्रेष्ठ होता है, वो एक तरह से औषधि होता है, और ज़्यादा पुराना गुड़ है तो और ज़्यादा अच्छा काम करता है। जिसको फैट बनाना है, वजन बढ़ाना है, ताकत बढ़ाना है, वो नया गुड़ यूज कर सकता है। लेकिन और जो पुराने गुड़ होते हैं वो बिल्कुल औषधि के मतलब ऑलराउंडर होता है, वो ऑलराउंडर की तरह वो काम करेगा औषधि के रूप में भी, और शरीर को तो खैर आपका फैट बढ़ाएगा ही और बीमारी को तो ख़त्म करेगा ही। इसलिए जो आदमी का भूख नहीं लगता हो वो भूख को भी बढ़ाता है, क्योंकि पाचन अच्छे करता है, लीवर सही रखता है, गैस ख़त्म कर देता है, मतलब पेट का 50% रोग ख़त्म कर देता है। तो भूख भी आपको जोरों से लगेगा, तो भूख को भी बढ़ा देता है। कहने का मतलब है कि गुड़ से बहुत फायदा है। इसलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने ज़िंदगी से हमेशा के लिए आप चीनी को दूर कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, और अपना ज़िंदगी में गुड़ को अपना दोस्त बना लीजिए, तो बहुत तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो तीनों का कंपेयरिंग में क्या होता है कि एक स्टीविया फोस हो गया और गुड़ हो गया, ये आप कायम अपना घर में रखिए। स्टीविया फोस क्या हो गया, अब तत्काल आप पानी पीना चाह रहे हैं तो उसमें आप 1 बूंद डाल दीजिए, आपको तुरंत आपको शरबत तैयार हो गया। स्टीविया फोस एंटी फंगल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। वो स्किन संबंधी प्रॉब्लम होता है सही कर देता है। आपको घर में मेहमान आता है तो कहते हैं कि 1 लोटा पानी या गिलास पानी पी के जाइए, अब उसमें 1 बूंद डाल दीजिए, अब पिला दीजिए, उनको पता भी नहीं चलेगा कब ये शरबत बना दिए, उसके लिए एक सरप्राइज सा हो जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इससे आगे हम नहीं जाना चाहते हैं। तो इन तीनों के कंपेयर में आपको चीनों को बिल्कुल अवॉइड करना है, आपका गुड़ यूज करना है घर में, और स्टीविया फोस को रखना है। ये डायबिटीज़ के लिए तो अमृत है। तो डायबिटीज़ वाले आज ही के आज अब स्टीविया फोस घर में लाओ और इसको शरबत बनाइए, चाय बनाइए, मिष्ठान बनाइए, जैसे भी यूज करना है, हर टेंशन फ्री होकर यूज कीजिए इसको। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।